हेलो दोस्तों, हॉरर डोमेन हिंदी चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ मेरे सब्सक्राइबर की भेजी हुई दो बिल्कुल सच्ची हॉरर स्टोरी। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करें और उसके बगल में जो बेल आइकॉन है उसे ऑल पर सेट करें, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं तो आपको सबसे पहले पता चले। तो अब आते हैं आज की स्टोरी पर। पहली स्टोरी आसाम से मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे भेजी है, जो कि उन्होंने अपना नाम बताने से मना किया है। इसीलिए आगे की घटना में आप लोगों को एक काल्पनिक नाम लेकर सुनाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम मनोज है और आज जो स्टोरी मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ वो मेरे साथ तब घटा था जब मैं 13 साल का था। अब मैं 35 साल का हूँ, लेकिन आज भी जब मैं उस घटना को याद करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उन दिनों बारिश का मौसम था और गांव में सभी चावल की खेती करने में व्यस्त थे। आपको तो मालूम ही होगा कि आसाम में कितना चावल का खेती होता है। मैं एक किसान परिवार से हूँ। मेरे पापा और मेरे 3 चाचा एक दिन हमारे खेत में हल चला रहे थे। उस दिन हल्की हल्की बारिश हो रही थी और रोज की तरह मैं और मेरी छोटी बहन खेत में उन सबको खाना पहुंचाने के लिए जाने वाले थे। हम लोग घर से निकले और तभी बारिश थोड़ा बढ़ गया। हमने अपना छाता खोल लिया। मैं और मेरी छोटी बहन एक ही छाते में मेरे पापा के पास जा रहे थे। हमारे खेत के सामने एक मोबाइल टावर था, जिसके आजू बाजू घनी झाड़ियां उगी हुई थी। मैं और मेरी छोटी बहन जब उस टावर के पास से गुजरे तब मेरी छोटी बहन ने किसी बच्चे की रोने की आवाज सुनी। उसने मुझसे कहा कि भैया, क्या आपको उस बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दे रही है? तो मैंने कहा कि नहीं, मुझे किसी बच्चे की रोने की आवाज नहीं सुनाई दे रही है। देर हो रही है, खेत में सभी हमारी राह देख रहे होंगे। ये बोलकर मैंने मेरी बहन की बातों को टाल दिया। मेरे पापा और मेरे 3 चाचा को खाना पहुंचाकर जब हम लोग घर जा रहे थे तब मेरी बहन ने फिर से कहा कि देखो भैया, वो आवाज फिर से आ रही है। मैं अब वहां रुक कर ध्यान लगाकर सुना तो सच में किसी बच्चे की रोने की आवाज आ रही थी। और तो और उस बच्चे को कोई औरत चुप भी करा रही थी। वो औरत कह रही थी, चुप चुप हो जा बेटा, चुप चुप हो जा बेटा, चुप। ये आवाज उन झाड़ियों से आ रही थी, इसीलिए मैं उन झाड़ियों के पास देखने गया। मैं जितना उन झाड़ियों की ओर बढ़ता वो आवाज उतना ही गहरा हो रहा था। झाड़ियों के पास पहुंचते ही वो आवाज रुक गई, लेकिन फिर भी मैं उन झाड़ियों के अंदर देखने लगा। कुछ देर छानबीन के बाद भी मुझे कुछ नहीं मिला, बस वहां जले हुए मांस की बू आ रही थी। इसीलिए मैं वापस चलने लगा। लेकिन जैसे ही मैं पीछे मुड़ा, फिर से उस बच्चे की रोने की आवाज आने लगी। अब उस बच्चे के साथ वो औरत भी रो रही थी। उस रोने की आवाज से मेरी जान हलक में आ गया था। वो रोने की आवाज बहुत ही ज्यादा डरावना था। इतना भयानक रोने की आवाज मैंने पहले कभी नहीं सुना था। उस विकट आवाज को सुनकर मैं भागते हुए मेरी बहन के पास पहुंचा और उसका हाथ पकड़ के दौड़ते हुए सीधा मेरे घर आ गया। मैं डर से कांप रहा था। ये देखकर मेरे दादाजी ने पूछा कि क्या हुआ है, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? मैंने मेरे दादाजी को सारी बात बता दी। इसके बाद पहले तो मेरे दादाजी ने मुझे बहुत डांटा। कुछ देर बाद उन्होंने जो मुझे बताया उसे सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। मेरे दादाजी ने कहा कि मेरे पैदा होने के ठीक 1 साल पहले आज ही के दिन वहाँ एक बहुत बड़ा हादसा हो गया था। उस टावर के पास खेत में एक औरत काम कर रही थी। उसके साथ उसका एक 5 साल का बेटा भी था, जो कि बहुत ही ज्यादा शरारती था। ठीक से काम कर सके इसीलिए उसने अपने बच्चे को उस टावर के नीचे चुपचाप जाके बैठने को कहा। बारिश का मौसम था और हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी। अचानक से उस टावर पर बिजली गिरी और वहीं पर उस बच्चे की मौत हो गई। अपने मरे हुए बच्चे का वो जला हुआ शरीर देखकर वो खूब रोई और उसी रात उसने फांसी डालकर आत्महत्या कर लिया। और तभी से हर साल आज ही के दिन दोपहर के वक्त उस टावर के पास उनके रोने की आवाज आती है। तो ये था दोस्तों पहली घटना। दूसरी घटना जो मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ वो भी मुझे आसाम से मेरे एक सब्सक्राइबर ने भेजी है।
उन्होंने भी अपना नाम बताने से मना किया है, इसीलिए आगे की घटना में आप लोगों को एक काल्पनिक नाम लेकर सुनाऊंगा। दोस्तों, मेरा नाम मुकेश है और आज मैं आप लोगों को मेरे साथ घटा एक पैरानॉर्मल इंसिडेंट शेयर करूंगा। ये घटना लगभग 3 साल पहले की है। गर्मियों की उन छुट्टियों में मेरे मामा की लड़की हमारे घर घूमने आई थी। वो तभी 6 साल की थी और वो बहुत ही ज्यादा शरारती थी। एक दिन शाम को मेरी मम्मी जब रोटी बेल रही थी, तभी वो मम्मी को बहुत ही ज्यादा परेशान कर रही थी। मम्मी ठीक से काम कर पाए, इसलिए मैं उसे छत पर ले गया, लेकिन वहां भी उसकी शरारतें चालू ही थी। मैं कुछ भी करता, लेकिन वो एक जगह शांत बैठने को तैयार ही नहीं थी। और तभी मेरे दिमाग में एक खुराफाती आइडिया ने जन्म लिया। हमारे घर के सामने एक बहुत बड़ा छातीम का पेड़ था। उस तरफ इशारा करके मैंने उससे कहा कि वो जो तुम पेड़ देख रहे हो, उस पेड़ में मैंने एक भूत देखा है। एक दिन मैं छत पर टहल रहा था और तभी मैंने देखा कि उस पेड़ के सबसे ऊंची डाली पर एक 7-8 फुट लंबा जीव किसी चमगादड़ की तरह उल्टा लटक रहा था। वो जीव दिखने में किसी इंसान की तरह था, लेकिन उसकी पूरी शरीर में कहीं भी किसी बालों का नामो निशान नहीं था। उस जीव का कान भी किसी चमगादड़ की तरह ही था और उसकी लाल और भयानक आंखें मुझे ही खोले जा रही थी। मेरे पलक झपकाते ही वो जीव अचानक से मेरे सामने आ गया और मैं वही बेहोश हो गया। वो शैतानी जीव ठीक मेरे सामने था। उसके मुंह पर हर जगह खून लगा था और उससे सड़े हुए मांस का बदबू भी आ रहा था। मेरा ये आइडिया काम कर गया। मेरे इस मनगढ़ंत भूत की कहानी से वो बहुत ज्यादा डर गई। अब वो रोने लगी कि मुझे नीचे जाना है भैया, मुझे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है। ये अलग बात है कि मेरे उस छोटी बहन को इस तरह डराने के लिए मेरे घर वालों ने मुझे बहुत डांटा। उसके अगले दिन मेरी छोटी बहन अपने घर चली गई। इस घटना के लगभग 1 हफ्ते तक तो सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन 1 हफ्ते के बाद मेरे साथ जो घटा, मेरा यकीन कीजिए, उसे सोचकर आज भी मैं परेशान हो जाता हूँ। दरअसल मुझे आदत है कि खाना खाने के बाद रात को मैं छत पर कुछ देर टहलता हूँ और रात को घर वाले जब सो जाते हैं, तभी देर रात तक मैं अपनी गर्लफ्रेंड से बातें करता हूँ। खैर, ऐसे ही एक दिन मैं छत पर अपनी गर्लफ्रेंड से बातें कर रहा था। शनिवार की रात थी और कल छुट्टी था, इसीलिए मैं इत्मीनान से बातें कर रहा था कि कल सुबह जल्दी उठने का कोई झंझट नहीं है। बात करते करते कब रात के 2 बज गए मुझे पता ही नहीं चला। लेकिन तब भी न मेरी आंखों में नींद थी न उसकी आंखों में। खैर, अचानक मेरी नजर उस छातीम के पेड़ पर पड़ी। रात के खूब अंधेरे में मुझे 2 लाल और चमकदार रोशनी दिख रही थी और रात के गहरे सन्नाटे में हड्डी चटकाने की आवाज मेरी कानों को चीर रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई जीव है जो कि पेड़ पर कुछ चबा रहा है। उस चबाने की आवाज लगभग 2 मिनट तक चली। वो चबाने की आवाज कहाँ से आ रही है, ये देखने के लिए मैंने अपना फोन का फ्लैशलाइट ऑन कर लिया। फ्लैशलाइट जलाकर जब मैं उसे देखने गया तो मुझे कुछ नहीं दिखा, इसीलिए मैं नीचे टॉर्च लेने गया। टॉर्च लेकर जब मैं उस बड़े से पेड़ को देख रहा था, तब मुझे पीछे से सड़े हुए मांस की बदबू आने लगी और मुझे अचानक से बहुत ही ज्यादा ठंड लगने लगा। इसके बावजूद कि वो मई का महीना था। खैर, मुझे उस पेड़ पर कुछ नहीं दिखा, लेकिन जैसे ही मैं पीछे पलटा तो मुझे वो तो लाल और चमकदार रोशनी मेरे छत के कोने पर दिखी। दोस्तों, मैं भूत प्रेत पर यकीन नहीं करता था, लेकिन उस रोशनी की तरफ टॉर्च घुमाते ही मैंने जो देखा, उसे देखकर मेरे पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। मैंने देखा कि बहुत ही लंबा और पतला एक जीव, जिसकी आंखें एकदम लाल था, एक उल्लू को चीर फाड़ कर खा रहा था। उस जीव के पंजे बहुत बड़े बड़े थे और उस जीव के कान किसी चमगादड़ की जैसा था और उसके पंख भी किसी चमगादड़ जैसे ही थे। उस उल्लू को चबाते हुए वो जीव मेरे ओर पलटा। उसका शक्ल इतना भयानक था कि मेरा चीख निकल गया। मेरे चिल्लाते ही वो किसी इंसान की तरह 2 पैरों पर खड़ा हुआ और किसी बड़े चमगादड़ की तरह उड़ते हुए अंधेरे में गायब हो गया। मैं भागते हुए अपने रूम में गया और अंदर जाकर रूम का दरवाजा लॉक कर दिया। मैं डर से कांप रहा था, मुझे बहुत पसीना भी आ रहा था। मैं हनुमान चालीसा पाठ करने लगा और हनुमान चालीसा पाठ करते करते मुझे नींद आ गई। दोस्तों, उस रात को वो जीव क्या था वो मुझे आज तक पता नहीं चला, लेकिन मुझे इतना पता है कि
वो कोई इंसान नहीं था। तो ये था दोस्तों आसाम से मेरे सब्सक्राइबर की भेजी 2 बिल्कुल सच्ची भूतिया घटना। इन दोनों घटनाओं में से आपको कौन सा सबसे अच्छा लगा हमें कमेंट्स में बताइए। और आपके साथ क्या कभी किसी पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ है वो भी आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें और ऐसे ही रोचक और सच्ची हॉरर स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप चाहे तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कुछ और सच्ची भूतिया घटनाओं के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।